एवरीवन, दिस इज कुशल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस के मेथड सीखेंगे। टोटल 5 मेथड्स है, उसमें से 2 आज सीखेंगे एंड 3 नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। आई होप आपने सीख लिया होगा कि हम लीनियर इक्वेशंस को किस तरह डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं एंड डेली लाइफ एग्जाम्पल्स लेकर किस तरह लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं। अब आगे हम देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं। तो चलो देखते हैं व्हाट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। Two or more equations involving two or more unknowns, if they are simultaneously satisfied by the same value of unknowns, मतलब जो दो इक्वेशंस है या फिर उससे ज़्यादा भी इक्वेशंस हो सकते हैं, उसमें जो दो अननोन है हमारे पास x एंड y, उसकी जो भी वैल्यू हम निकालेंगे उसे जब हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड में जो हमारे पास नंबर है, जो वैल्यू है, अगर वो उससे इक्वल हुआ तो हम उसे कहेंगे कि वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है और वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब x एंड y की जो भी हम वैल्यू इसमें सपोज इस इक्वेशन में पुट करेंगे, उसे पुट करने के बाद अगर उसकी वैल्यू 29 आती है, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS अगर होता है, तो हम उसे कहेंगे कि वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड है एंड वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व करने के 5 मेथड्स हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड जिसे हम एलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हैं, देन डिटर्मिनेंट मेथड है जिसे हम क्रैमर रूल्स कहते हैं, देन ग्राफिकल मेथड है एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल भी मेथड है। इस वीडियो में हम 2 मेथड सीखेंगे, एक होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दूसरा होगा एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए हम सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन के वेरिएबल में डालेंगे तो हमें दूसरा वेरिएबल मिलेगा। मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दोनों को हमने नंबरिंग कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में से निकालूंगी और इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो x मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा 15 माइनस 3y। अब इस x को मैं डालूंगी इस सेकेंड इक्वेशन में, तो 2 इंटू 15 माइनस 3y माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 30 माइनस 6y माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 10। 30 माइनस 6 माइनस 5 मिलेगा माइनस 11y विच इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो 11y क्या हो जाएगा, माइनस 11y विल बी माइनस 10 माइनस 30, यानी माइनस 11y विच इज इक्वल्स टू माइनस 40। माइनस 40 क्यों, क्योंकि दो माइनस साइन है और जब सेम साइन होता है तो हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं एंड साइन जो होती है वो बड़े नंबर की देते हैं। तो दोनों को ऐड करने पे हमें 40 मिला और बड़ा नंबर 30 है, उसकी साइन माइनस है, इसलिए हमने माइनस 40 डाला। अब दोनों साइड माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। तो इसी तरह y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 40/11। अब इस y की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं तो मुझे मिलेगा x प्लस 3 इंटू 40/11 इक्वल्स टू 15, यानी x क्या हो गया 15 माइनस 4 2 4 3 12 यानी 120/11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 165 माइनस 120/11। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 45/11। तो ये दो वैल्यू हमें मिल गई x एंड y की। अब ये साइमल्टेनियस है या नहीं है कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास x की वैल्यू है 45/11 एंड y की वैल्यू है 40/11। ये साइमल्टेनियस है या नहीं हम इसको चेक करेंगे। उस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो x जो है वो हमारा 45/11 है प्लस 3 इंटू वाई हमारे पास 40/11 है विच इज इक्वल्स टू 15। तो 45/11 प्लस 4 2 4 12/11 इक्वल्स टू 15। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 561/11 इक्वल्स टू 15। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15। 11 को डिवाइड करेंगे 165 से तो हमें मिलेगा
15। मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। तो जो दो वैल्यू हमको मिली x एंड y की जो अननोन थी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस कह सकते हैं। देखते हैं व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करेंगे, उससे दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे एंड देन उसे दूसरे इक्वेशन में पुट करके फर्स्ट एलिमिनेटेड वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 है और दूसरी इक्वेशन है 5y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 7। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे माइनस 4x प्लस 5y इक्वल टू 7। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 4x माइनस 4x है, अगर आप कर दे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होंगे तो हमें मिलेगा 5y माइनस वाई यानी 4y। 7 प्लस 5 हमें मिलेगा 12 यानी y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 12 डिवाइड बाई 4, सो y विल बी 3। अब y की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर y की वैल्यू पुट कर दे तो हमें x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो 4x which is equals to 5 plus 3 हमें मिलेगा 8 एंड x मिलेगा हमें 8 अपॉन 4 यानी 8 इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह हमें x एंड y की वैल्यू पता चल गई। अब इस x एंड y की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में डालें तो हमें इक्वल्स टू 5 मिलेगा और इसी तरह ये भी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड इक्वेशन हो जाएगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो स्टूडेंट आई वांट टू टेल यू कि जो भी एग्जाम्पल्स आप पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करने का कोशिश करो। जब हम प्रैक्टिकली उसे सीखते हैं तो इट्स बिकम ईजी टू रिमेंबर एंड उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने एनवायरनमेंट में ध्यान से देखेंगे तो हमें कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो हम मैथ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैथ्स को लर्न मत करिए, फॉर्मूलेस को लर्न मत करिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप उसे अलग रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे, आपको वो उतने अच्छे से याद रहेगा। फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करो, सो वो आपको अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करो। जैसे हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आई विल से प्रैक्टिस मेक मैथमेटिक्स परफेक्ट। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को। नेक्स्ट वेडनेसडे को हम बचे हुए 3 मेथड सीखेंगे। अंटिल दैट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।